क्या हालचाल प्रोग्राज की फैमिली। आज शोरूम का कोई लोकेशन नहीं दिख रहा है, सिर्फ अभी चारों तरफ तो टाटा की ही गाड़ियां दिख रही है। ऐसा नहीं है यार्ड में नहीं आया, यार्ड में एक जो है नया सरप्राइज आया हुआ है और वो सरप्राइज है ये दिख रही है। और जो सरप्राइज है इंडिया की मोस्ट अवेटेड और पहली कूपे टाइप डिजाइन टाटा कर्व। तो आज जो हम लोग कर्व की बात कर रहे हैं, अभी इसका जो प्राइस वाइज अभी आया नहीं है। जितना भी इसके जो वेरिएंट्स हैं वो क्लियर हो चुके हैं, ब्रोशर्स वगैरह आ चुके हैं, बट इसका प्राइस अभी रिवील नहीं हुआ है। अभी इंडिया में सिर्फ और सिर्फ ये लॉन्च हुई है, इलेक्ट्रिक कार लॉन्च हुई है, जिसका आपने लॉन्चिंग वीडियो आपने देखा भी होगा। तो सबसे पहले अगर फ्रंट से अगर हम लोग बात करें ना, तो मेन अट्रैक्शन इसका की ये जो है डीजल टॉप मॉडल है और टॉप मॉडल अकॉम्प्लिश्ड आपकी आती है, तो उसमें इस तरह का कुछ की आता है। पहले वाली जो पेप्स की आया करती थी वो अब नहीं आती है इसमें। नई गाड़ी है तो नया की भी आपको यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है। साथ ही साथ अगर बात करें तो फ्रंट से अगर हम लोग देखें ना, तो कुछ कुछ सिमिलैरिटी जो है इसके सिबलिंग से आपको मिलेगी। हैरियर, सफारी और नेक्सॉन का जो टेक्सचर है इसमें आपको कहीं ना कहीं आपको देखने के लिए मिलेगा इन फ्रंट से अगर आप देखें तो। मगर डिजाइन लैंग्वेज एक बार अगर आपको दिखाएं, देख रहे हो रेयर से शेप कुछ इस तरीके का। अभी तक जो इंडिया में मार्केट में अभी जो कस्टमर्स के लिए जो गाड़ियां आ रही थी, ज्यादातर गाड़ियां जो है वो टॉल बॉय स्टांस में आ रही थी, या फिर आपको कहा जाए तो आपको बॉक्सी टाइप डिजाइन में आ रही थी। वॉटेवर आप चाहे पंच देख लो या फिर जिस कंपटीशन में ये रहने वाली है उसमें क्रेटा, ब्रीजा आप देख लो, तो टॉल बॉय स्टांस या फिर आपको बॉक्सी डिजाइन आती थी। तो ये जो कर्व डिजाइन है, कर्व का जो डिजाइन है कूपे टाइप, वो इंस्पायर्ड है आपको कूपे से। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज अगर हम लोग बात करें ना, तो इसमें आपको फ्रंट से अगेन कनेक्टेड एलईडी डीआरएल्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं विथ इंटीग्रेटेड आपको टर्न इंडिकेटर के साथ। अगेन अगेन आपको यहाँ पे 360 डिग्री कैमरा का फ्रंट कैमरा आपको मिल जाता है, फ्रंट पार्किंग सेंसर मिल जाता है, अडास का आपको यहाँ पे मिल जाता है, रडार यहाँ पे मिल जाता है, उसके बाद रेन सेंसिंग वाइपर मिल जाता है। बड़ा ब्रॉड लुक आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। अगर इसकी विड्थ की अगर हम लोग बात करें ना, तो 1810 mm का विड्थ आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। बाय फंक्शनल आपको यहाँ पे देखने के लिए प्रोजेक्टर हेडलैम्प आपको मिल जाता है। उसके बाद आपको एयर कर्टन्स अगेन यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। तो आगे से बिल्कुल जिस तरह से टाटा मोटर ने बताया कि गाड़ी कंप्लीटली न्यू है, नया डिजाइन लैंग्वेज है, कस्टमर को ये काफी ज्यादा अपील देने वाला है, तो उसी हिसाब से ये अपने उस पैरामीटर पे खरी भी उतरती है। साथ ही साथ अगर हम लोग साइड प्रोफाइल में अगर बात करें ना, तो नया आपको इस सेगमेंट में अगर देखा जाए ना, तो 18 इंच का आपको अलॉय व्हील 215/55 R18 का अलॉय व्हील थोड़ा सा इस तरह का फ्लावर टाइप डिजाइन में आपको मिलता है। इसमें आपको एरो इंसर्ट आपको मिल जाते हैं, सो दैट की व्हील के ऊपर में ज्यादा ड्रैग ना पड़े। कर्व की बैजिंग आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती है। साइड में आपको ग्लॉसी ब्लैक फिनिश आपको पूरा आपको रेयर तक मिल जाएगा, व्हील आर्क, और ये साइड क्लाइडिंग भी आपको मिल जाएगी। रिक्वेस्ट सेंसर आ जाता है। सेगमेंट में फर्स्ट इन सेगमेंट आपको कुछ इस तरह का फ्लश डोर हैंडल आपको मिल जाता है, और यहाँ पे आपको ये लाइट दी गई है। मीनवाइल अगर आप रात में अगर ड्राइव कर रहे हैं और कहीं पार्किंग में है, तो जैसे ही आप लॉक अनलॉक करेंगे तो ये आपकी लाइट जो है इल्यूमिनेट हो जाएगी। उसके बाद बात करें तो विंडो बेल्ट लाइन आपको पूरा क्रोम फिनिश में आपको मिल जाता है। उसके बाद अगर थोड़ा सा पीछे आते हैं तो साइड प्रोफाइल कुछ इस तरीके का आपको दिखता है। जो आप देख रहे हो रूफ भी आपको ब्लैक फिनिश में आपको मिल जाएगा, शार्क फिन एंटीना मिल जाएगा, पैनोरामिक सनरूफ का फीचर्स आपको यहाँ पे मिल जाता है। साथ ही साथ अगर बात करें ना रेयर प्रोफाइल में, तो कुछ इस तरीके का ट्रैक्शन जो है आपका रेयर प्रोफाइल में देखने के लिए मिलता है, क्योंकि डिजाइन जो है अप मार्केट और प्रीमियम जो है वो यहीं से दिखेगी। अगर आप बेसिकली अगर गौर करें तो कूपे टाइप डिजाइन मैंने पहले भी बोला और आप लोग जान भी रहे हैं। और साथ ही साथ अगर बात करें तो कूपे टाइप डिजाइन जो है ज्यादातर आपको लग्जरी स्पोर्ट्स कार्स वगैरह में आती थी। मर्सिडीज में आप चले जाओ या ऑडी में चले जाओ या जगुआर एफ टाइप आप देख लो, उन सब जगहों पे आपको ये कूपे टाइप डिजाइन मिलती थी। बट एक मतलब मिडिल क्लास फैमिली का ये कंसर्न रहता था कि भैया हमारे पास अभी तक जो डिजाइन लैंग्वेज आ रही है वो बॉक्सी या फिर टॉल बॉय स्टांस ही आती है। तो
उसको टाटा मोटर्स ने रिकॉग्नाइज किया और एक नए सेगमेंट मतलब कूपे को जो है इन्होंने मिडिल क्लास फैमिली के लिए इंट्रोड्यूस किया है। अभी प्राइस इसका जो आता है तो हम लोग देख लेते हैं कि क्या प्राइस इसका होने वाला है। साथ ही साथ अगर रियर प्रोफाइल में बात करें ना तो आपको यहाँ पे कुछ मेन अट्रैक्शन जो है ये गेस्चर कंट्रोल वो आपको यहाँ पे मिलने वाला है। और साथ ही साथ इस गेस्चर कंट्रोल में आपको पिंच गार्ड का फीचर्स भी आपको यहाँ पे मिल जाता है, जो कि आप बूट अगर क्लोज कर रहे हैं और अगेन अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे आगे एक बार ही आपको डिस्प्ले करता हूँ, ये बंद हो रही है और यहाँ पे मेरा हाथ आया हुआ है, देखा। ये आपके हाथों को डैमेज नहीं करेगा। कोई बच्चा वगैरह हुआ या कुछ भी वैसा कोई भी बंदा अगर होता है तो वहां पे उसको ये डैमेज नहीं करती है। भाई टाटा है तो सेफ्टी का तो ख्याल रखेगी ही रखेगी। साथ ही साथ अगर बात करें ना तो 500 लीटर्स का बड़ा बूट स्पेस आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। रेयर में पार्सल ट्रे आपको देखने के लिए मिल जाता है, रिवर्स पार्किंग कैमरा। रेयर प्रोफाइल में ही अगर हम लोग बात करें ना तो यहाँ स्पेयर व्हील आपको मिल जाता है और इसका जो टायर सेक्शन है वो भी आपको 215/65 R16 है। और इसका जो यहाँ मेन व्हील का आपको आता है वो आता है आपको R18 215/55, ठीक है, 215/55 आपको यहाँ पे आता है। टैंक कैपेसिटी की अगर हम लोग बात करें ना तो यहाँ पे आपको 44 लीटर का टैंक कैपेसिटी आपको मिलता है। और साथ ही साथ अगर बात करें तो जो फ्यूल ऑप्शन है, चलिए वो फ्यूल ऑप्शन पे आगे में बात करते हैं। पहले तो एक बार इंटीरियर जो है वो एक्सप्लोर कर लेते हैं। तो सबसे पहले चीज डोर पैड्स वगैरह आपको यहाँ पे लेदर फिनिश मिलेंगे, क्योंकि टॉप मॉडल है। मैं अभी भी कह रहा हूँ यहाँ पे आपको ब्लैक पियानो फिनिश, JBL का स्पीकर मिल जाता है, टोटल 9 स्पीकर का सेटअप मिलता है। बड़ा विंडो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है, क्रोम फिनिश आपको डोर हैंडल मिल जाते हैं। उसके बाद सबसे प्रीमियम रेयर में जो है आपको सीट जो है इतने ब्रॉड हैं कि आपको आराम से इसमें लॉन्ग डिस्टेंस हो या सिटी राइड हो आप आराम से इस पर ट्रैवल कर सकते हैं। थाई सपोर्ट इसमें काफी बेहतर निकल करके आता है। तो अगर यहाँ पे बेसिकली देखा जाए ना तो मेरी जो हाइट है वो 5 फीट 9 इंच है, उसके हिसाब से आपको काफी बढ़िया हमको यहाँ पे हेडरूम आपको मिलता है देखने के लिए। अप्रोक्स इतना स्पेस तो आराम से मिल जाता है मेरी हाइट के अकॉर्डिंग। सेकंड वन अगर बात करें ना यहाँ पे तो ये आपको थाई सपोर्ट जो मैंने बता रहा था कि कंफर्ट इसमें आपको रेयर सीट्स पे काफी बेहतर होने वाला है। तो काफी ज्यादा यहाँ पे आपको थाई सपोर्ट मिलता है। सीट्स भी काफी ज्यादा कंफर्टेबल है, आर्मरेस्ट यहाँ पे आपको अवेलेबल मिल जाता है। प्लस अगर हम लोग बात करें ना तो ये जो रेयर सीट है ना ये 2 पोजीशन में रिक्लाइनिंग होती है। पहला तो आपका यहाँ पे आके हो गया, दूसरा आपको अगर इसको प्रेस करेंगे और पीछे की ओर करेंगे तो पूरी तरह से ये रिक्लाइन हो जाती है। उसके बाद अगर बात करें ना तो आपको पैनोरामिक सनरूफ, ग्रैब हैंडल्स वगैरह ये सब यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाती है। और रेयर प्रोफाइल में अगर बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रैब हैंडल्स, वैनिटी लाइट, रेयर केबिन लैंप आपको मिल जाता है, सॉरी रीडिंग लैंप ये मिल जाता है यहाँ पे। उसके बाद अगर बात करें ना तो ड्राइवर और को ड्राइवर सीट बेल्ट जो है हाइट एडजस्टमेंट मिलता है। एयरबैग की अगर बात करें ना तो आपको 6 एयरबैग आपको यहाँ पे स्टैंडर्ड मिलता है, वो जैसा कि अभी आप लोगों ने नेक्सॉन हैरियर सफारी में भी देखा होगा। और कुछ इस तरह का फ्रंट से इंटीरियर आपको देखने के लिए मिलता है यहाँ पे, क्योंकि भाई अभी नई गाड़ी है और रिसेंटली अभी लॉन्च हुई है। तो भैया हमारे यहाँ तो इंडियन कंज्यूमर ये भी है कि भाई गाड़ी में हमारी प्लास्टिक लगी रहनी चाहिए, तो इसे तो हम लोग निकाल नहीं सकते हैं। उसके बाद अगर रेयर प्रोफाइल में अगर बात करें ना तो यहाँ पे आपको एक छोटा सा हम इस तरह का देखने के लिए मिल जाता है, जो अमूमन टाटा की गाड़ियों में नहीं होता है बट इसमें दिया गया है। मे बी शायद इसके ड्यू टू इसके चैसी और इसका जो प्लेटफॉर्म है एटलस उसके कारण हो, क्योंकि इस एटलस प्लेटफॉर्म ऐसा है कि इस पे आप मल्टीपल डिजाइन और मल्टीपल कार आप इस पे आप डिजाइन कर सकते हैं। उसके बाद अगर बात करें ना रेयर में तो आपको रेयर AC वेंट्स और साथ ही साथ USB एंड टाइप C चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है। रेयर सीट जो है वो आपको 60-40 स्प्लिट सीट में आपको आता है, कुछ इस तरह का आपको इंटीरियर देखने के लिए मिलेगा। तो फ्रंट सीट ड्राइविंग सीट्स पे अगर चलते हैं ना तो यहाँ पे आपको ड्राइवर और को ड्राइवर सीट्स बोथ आपको वेंटिलेटेड सीट्स का ऑप्शन मिल जाता है। 6 वे एडजस्टेबल आपको ड्राइवर हाइट एडजस्टमेंट सीट भी आपको मिल जाता है, जो कि इलेक्ट्रॉनिकली है। ड्राइवर एंड को ड्राइवर आपको 4 स्टेप एडजस्टेबल आपको मिलता है। उसके बाद अगर बात की जाए
तो सबसे पहले चीज अगर यहाँ से बात करें ना, तो ये जो स्टीयरिंग व्हील आप देख रहे हैं, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि कर्व जो है अपने सिबलिंग्स नेक्सॉन, हैरियर एंड सफारी तीनों से ही आपको इंस्पायर्ड है। तो इसमें अगर हम लोग सबसे पहली चीज बात करें ना, तो ये जो स्टीयरिंग व्हील है, आपको 4 स्पोक स्टीयरिंग व्हील आपको मिल जाएगा, जो कि इल्यूमिनेटेड आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। अडास के फीचर्स आपको इसमें देखने के लिए मिल जाएंगे। मैनुअल ट्रांसमिशन है, तो इसमें आपको अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल नहीं मिलेगा, वो आपको डीसीए में मिलेगा, या फिर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन जो डीसीए इसकी आती है उसमें आपको मिल जाएगी। साथ ही साथ अगर बात करें ना, तो यहाँ पे कुछ इस तरह का टैन कलर का आपको लेदर रैप आपको मिल जाता है, उसी कलर का स्टिचेस आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाते हैं। स्टीयरिंग व्हील जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ टिल्ट है, टेलीस्कोपिक का फंक्शन नहीं आएगा। उसके बाद अगर यहाँ पे बात की जाए, तो आपको ऑल 4 विंडो पावर विंडो मिल जाएगा, ओआरवीएम अगेन इलेक्ट्रॉनिकली फोल्डेबल एंड एडजस्टेबल बोथ आपको यहाँ से मिल जाना है। 6 एयरबैग का सेटअप आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आपको दिखने के लिए मिलेगा। या फिर आपको फ्रंट में ड्राइवर सीट, को ड्राइवर सीट्स, उसके बाद आपको साइड एयर बैग, कर्टन एयर बैग्स वो आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और यहाँ पे आपको 10.25 का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको मिल जाएगा, जो कि काफी इंफॉर्मेटिव है। जैसा आपने में हमारी पुरानी व्लॉग्स में भी देखा होगा नेक्सॉन और हैरियर के, कि यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन आपको आता है, आप यहाँ से इसके डिस्प्ले को आप टॉगल कर सकते हैं। और उसके बाद साथ ही साथ अगर आपका यहाँ पे मैप नेविगेशन आपको एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले से कनेक्टेड है, तो आप इजीली अपना मैप नेविगेशन जो है आप डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे आप स्विच भी कर सकते हैं वायरलेसली। आपको जरूरत नहीं है कि आप 12.35 का जो इंफोटेनमेंट सिस्टम हारमन का आप उस पर यूज करें, आप आराम से अपना डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे आप कर सकते हैं। उसके बाद साथ ही साथ अगर बात करें ना, तो यहाँ पे मीडिया, नोटिफिकेशन, उसके बाद सेटिंग में आप जाते हो, तो यहाँ पे आपको डायल व्यू कैसा चाहिए, तो यहाँ से आप प्रेस करते हो तो 2 डायल व्यू चाहिए, डिजिटल व्यू चाहिए, सिंगल डायल व्यू चाहिए। अभी तो सिंगल डायल पे है, अभी 2 डायल व्यू करते हैं, तो यहाँ से आपको कुछ इस तरीके का देखने के लिए आ जाएगा। यहाँ पे सेटिंग में गया, डायल व्यू, 2 डायल व्यू, ओके, हाँ। तो कुछ इस तरीके का आपको 2 डायल व्यू आ जाएगा। अगर आप यहाँ से फिर इसको अगर हम लोग बैक करते हैं, तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको आ जाएगा यहाँ पे देखने के लिए। अगेन यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं, तो डिस्टेंस टू एम्प्टी आपको मिल जाएगा, यहाँ पे आपको स्पीड मिल जाएगा, आरपीएम मिल जाएगा, इंजन टेम्परेचर का आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको फ्यूल आपका कितना है ये आपको दिख जाएगा, ओडोमीटर आपको दिख जाएगी, सर्विस रिमाइंडर आपको दिख जाएगा। यहाँ से ही अगर आप टॉगल करें, तो आपको टीपीएमएस का टायर प्रेशर का आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन आ जाएगा, पावर टॉर्क किस हिसाब से जनरेट कर रही है वो दिख जाएगा। अगेन अगर इसके आगे अगर हम लोग चले ना, तो यहाँ पे आपको ये कुछ इस तरीके का 12.35 का हारमन का इंफोटेनमेंट सिस्टम आपको देखने के लिए मिल जाता है, जिसमें आप एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले वायरलेसली कनेक्ट कर सकते हैं, अलेक्सा, एयर क्वालिटी इंडेक्स। उसके बाद अगर बात करें ना, JBL मोड्स, शेयर माई साउंड डेमो आप ले सकते हैं भाई। अब 9 स्पीकर का सेटअप है, तो कुछ ना कुछ तो यहाँ पे धमाकेदार होगा ही होगा। तो इस तरह का आपको यहाँ हारमन का इंफोटेनमेंट सिस्टम और JBL का आपको 9 स्पीकर का सेटअप मिल जाता है, जिसमें आपको 4 स्पीकर, 4 ट्विटर और एक सब बूफर आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। उसके बाद 360 डिग्री सराउंड व्यू सिस्टम आपको आ जाता है, तो कुछ इस तरीके का आपको सामने से दिख जाएगा। अगर आप लेफ्ट प्रोफाइल पे अगर जाते हैं, तो आपको राइट प्रोफाइल पे जाते हैं, तो आपको राइट साइड का व्यू आपको दिखेगा, फिर लेफ्ट साइड का, देन आप चाहो तो यहाँ पे रेयर का व्यू भी आप देख सकते हो। कुछ इस तरीके का आप 3D व्यू भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरीके का आपको यहाँ पे दिखेगा, कोई ऑब्स्टिकल है आपके व्हील के साइड में या नहीं है, तो ये सब चीजें आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगी। अगेन अगर बात की जाए, तो यहाँ पे आपको जो है फिजिटल टच पैनल आपको देखने के लिए मिल रहा है, हिल डिसेंट कंट्रोल का आपको फीचर मिल जाएगा, फॉग लैम्प का फीचर आपको यहाँ पे ही आप यूज कर सकते हैं, और ये जो भी पैनल आपका है वो टच पे ही है। तो मेन अट्रैक्शन जो है इस सेगमेंट में अगर देखा जाए ना, तो आपका ये पैनोरामिक सनरूफ आपको देखने के लिए यहाँ पे मिल जाता है कुछ इस तरीके से। सेगमेंट में अगर देखा जाए ना, तो पैनोरामिक सनरूफ है, कुछ ज्यादा वाइड ओपन नहीं होता है, बट ठीक है, एक मतलब एक अडल्ट इसमें आराम से इजीली आ सकता है बाहर।
और सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि आपका जो ये जो IRVM आप देख रहे हो ना, ये ऑटो डिमिंग IRVM है। तो आराम से आपको इसमें पीछे का मतलब नाइट ड्राइविंग में आपको आराम से यहाँ पे आप लाइट्स जो है वो एडजस्ट हो जाएगा आपको ऑटोमेटिकली, और यहाँ ज्यादा आपको स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा ड्यूरिंग द नाइट राइडिंग। उसके बाद यहाँ पे अगर देखा जाए ना, तो कोई भी आपको वैनिटी मिरर आपको नहीं मिलती है। इस साइड वैनिटी मिरर मिलती है, बट लाइट्स का ऑप्शन कोई नहीं है। केबिन लैंप अगेन यहाँ पे आपको LED में ही आपको देखने के लिए मिल जाता है। ये जो वेरिएंट अगर आप देख रहे हो ना, तो ये वेरिएंट आपको आयरा कनेक्टिविटी फीचर के साथ आता है। आयरा क्या है वो आप जानते ही हैं कि ये कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी है टाटा मोटर्स की, जिससे कि आप अपने मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू ही आप अपनी सारे डाटा को आप ट्रैक कर सकते हैं, जियो फेंसिंग वगैरह कर सकते हैं। उसी में एक फीचर आपको ये आता है ई कॉल और बी कॉल का। ई कॉल का मतलब हो गया आपको इमरजेंसी कॉलिंग असिस्ट, और एक हो गया आपको ब्रेकडाउन कॉल असिस्ट। तो ब्रेकडाउन कॉल असिस्ट जो है वो आपको डायरेक्ट रीडायरेक्ट कर देगा आपके कॉल को, वो टाटा मोटर के सर्विस सेंटर्स में, या फिर आपको उसके कस्टमर केयर में आपको कनेक्ट कर देगा। तो किसी भी तरह का आपको ब्रेकडाउन असिस्ट हुआ हो, मतलब असिस्ट चाहिए आपको, तो वहां पे आपको वो प्रोवाइड करेगा। इन केस ऑफ बैटरी डिस्चार्ज हुआ हो, इम्पैक्ट हुआ हो, या फिर आपका कुछ भी वियर एंड टीयर अगर हुआ हो, तो वहां पे आपको ये ब्रेकडाउन असिस्ट जो है वो आपको हेल्प करेगा। और ये SOS कॉलिंग फीचर जो है, ये आपका जो है इमरजेंसी नंबर्स पे आपको वो कॉल को कनेक्ट कर देगा इन केस अगर गाड़ी इम्पैक्ट होती है। और साथ ही साथ इम्पैक्ट होने के साथ साथ आपका अगर ड्राइवर जो है अनकॉन्शियस हो गया है, और उसके बाद अगर बात करें तो एयर बैग अगर डिप्लॉय हो गया है, तो उस कंडीशंस में भी आपका ये कॉल जो है वो डायरेक्ट इमरजेंसी नंबर्स पे वो कनेक्ट कर देगा। और अगर ड्राइवर अगर वेल कॉन्शियस है तो भैया बस आप यहाँ से प्रेस करके आप सपोर्ट ले सकते हो। उसके बाद अगर बात की जाए ना, तो यहाँ पे आपको एक्सप्रेस कूल का फीचर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। एयर सर्कुलेशन आपका हो गया केबिन में। उसके बाद रेयर डिफॉगर मैक्स आपको यहाँ पे विंडो पे आपको चाहिए, जो कि आप डिफ्रॉस्ट भी कर सकते हैं। कुछ इस तरीके का नोटिफिकेशन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद अगर बात करें ना, तो AC ऑन ऑफ कर सकते हैं यहाँ पे। डीजल इंजन है, आपको 6 स्पीड का आपको यहाँ पे ट्रांसमिशन आपको देखने के लिए मिल जाता है। साथ ही साथ अगर बात करें ना, तो यहाँ पे वायरलेस चार्जर और एक प्रीमियम आपका यहाँ पे आर्मरेस्ट छोटा सा मिल जाता है। और साथ ही साथ इसमें आपको स्टोरेज कंपार्टमेंट भी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। ऑटो होल्ड का फीचर और आपको इलेक्ट्रिक पार्क ब्रेक आपको मिल जाता है। इको सिटी स्पोर्ट्स बाय डिफॉल्ट आप देख रहे हो कि ये जो डायल है आपको इंस्पायर्ड नेक्सॉन से ही है। साथ ही साथ आपको यहाँ पे 12 वोल्ट का चार्जिंग पोर्ट और USB एंड टाइप C चार्जिंग पोर्ट भी आपको देखने के लिए मिल जाता है। पावर की अगर बात की जाए ना, तो टोटल 3 इंजन ऑप्शन में आपको ये आ रही है। सबसे पहला आपको जो इंजन है वो है आपको 1.2 लीटर का आपको रेवेट्रॉन इंजन, जिसकी पावर जो रहने वाली है वो 120 PS और 170 Nm का टॉर्क आपको ये प्रोड्यूस करती है। उसके बाद अगर बात करें जो आप डीजल वेरिएंट अगर आप देख रहे हैं, ये डीजल वेरिएंट में आपको जो पावर है 118 PS और 260 Nm का टॉर्क आपको ये प्रोड्यूस करती है, जो क्रायोजेट इंजन के नाम से आ रहा है। ठीक है, और ये कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन इंजन है। तो तीसरा जो इंजन है वो आपको है GDI इंजन, जिसको टाटा मोटर हाइपरियन इंजन कह रही है, टर्बो GDI। तो इसका जो पावर प्रोड्यूस करती है वो 125 PS और 225 Nm का टॉर्क जनरेट करती है। और साथ ही साथ इसमें तीनों वेरिएंट में ही आपको DCA का आपको ऑप्शन यहाँ पे देखने के लिए मिलने वाला है। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि मीनवाइल अगर जो कि थोड़ा सा फन टू ड्राइव वाली गाड़ी चाहते हैं, तो उनके लिए DCA का भी ऑप्शन है। और DCA क्या है वो मैंने आपको अगर ध्यान होगा, आपने अगर देखा भी होगा, तो आपने ऑल्ट्रोज DCA की जो मैंने वीडियो डाली थी ना, उसमें आपको दिख जाएगा। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो होप कि गाइज वीडियो आपको पसंद आया हो, तो प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि भाई आपका सब्सक्राइब जो है प्रोग्राज को और ज्यादा मोटिवेशन देता है। थैंक यू सो मच।